हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्ट्रेंथ यूपी पीसीएस में स्वागत है। आज हम देखेंगे यूपी पीसीएस लेटेस्ट टेस्ट सीरीज 2024 दे आईएएस की टेस्ट 2। आइए देखते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, मुगल बादशाह बहादुर शाह प्रथम के संबंध में दिए गए निम्न कथनों पर विचार कीजिए और कूट के माध्यम से सही कथन चुनें। पहला, इसने बीजापुर के युद्ध में कामबख्श को पराजित किया। दूसरा, इसके दरबार में एक डच प्रतिनिधि शिष्टमंडल जोशुआ केटलर के नेतृत्व में आया था। तीसरा, यह सबसे अधिक उम्र में मुगल बादशाह बनने वाला व्यक्ति था। चौथा, इसने आमेर के शासक अजीत सिंह को मिर्जा राजा की उपाधि दी। कूट ए 1, 3 और 4, बी 1 और 3, सी 2, 3 और 4, डी 1, 2 और 3। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 1, 2 और 3। आपका दूसरा क्वेश्चन है, हैदर अली के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और कूट के माध्यम से सही कथन। आपका दूसरा क्वेश्चन है, हैदर अली के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और कूट के माध्यम से सही उत्तर चुनें। पहला, हैदर अली ने 1760 ईस्वी में स्वयं को मैसूर का शासक घोषित किया। दूसरा, इसे 1756 ईस्वी में डिंडीगुल के किले का फौजदार नियुक्त किया गया। तीसरा, इसने अपने सोने तथा तांबे के सिक्कों पर शिव, पार्वती तथा विष्णु की मूर्ति अंकित करवाई थी। चौथा, इसने पोर्टो नोवा के युद्ध में अंग्रेजों को पराजित किया। कूट ए 2 और 4, बी 1 और 3, सी 1, 2 और 3, डी 2, 3 और 4। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 1 और 3। आपका तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। ए, अरब्बीपुरम आंदोलन 1888 ईस्वी में नारायण गुरु द्वारा चलाया गया। बी, आत्मसम्मान आंदोलन ईवी रामास्वामी नायकर द्वारा चला गया। सी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 1920 ईस्वी में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की थी। डी, गुरुवायूर सत्याग्रह 1931 ईस्वी में के क्लप्पन द्वारा चलाया गया। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक सही नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा गलत। बाकी आपका तीनों सही है। आपका चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। कुरीतियाँ समाप्त करता। ए, ठगी प्रथा कर्नल स्लीमैन। बी, शिशुवध वेलेजली। सी, नरबली प्रथा हार्डिंग द्वितीय। डी, दास प्रथा एलन बरो। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा गलत। बाकी ठगी प्रथा कर्नल स्लीमैन, शिशुवध वेलेजली, दास प्रथा एलन बरो। आपका पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। समाचार पत्र भाषा।
ए बंगाल गजट अंग्रेजी, बी समाचार दर्पण बांग्ला, सी मुंबई दर्पण मराठी, डी दिग्दर्शन गुजराती। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक क्वेश्चन के अनुसार ये हो जाएगा आपका गलत। बाकी बंगाल गजट अंग्रेजी, समाचार दर्पण बांग्ला, मुंबई दर्पण मराठी। आपका छठवां क्वेश्चन है, सितंबर 1920 ईस्वी में कोलकाता में हुए कांग्रेस के अधिवेशन में गांधी जी द्वारा प्रस्तुत असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव का विरोध करते हुए किसने कहा था कि यह प्रस्ताव भारतीय स्वतंत्रता को सबसे बड़ा धक्का है, एक मूर्खतापूर्ण विरोध तथा समाज और सभ्य जीवन के विरुद्ध संघर्ष की घोषणा है? ए मोहम्मद अली जिन्ना, बी एनी बेसेंट, सी आर दास, डी मोतीलाल नेहरू। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, एनी बेसेंट। आपका सातवां क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए, मुस्लिम लीग ने क्रिप्स प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। कारण आर, इसमें भारत के ऐच्छिक रूप से राष्ट्रमंडल से अलग होने का अधिकार था। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। कूट ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। बी, ए तथा आर दोनों सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। सी, ए सही है परंतु आर गलत है। डी, ए गलत है परंतु आर सही है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, ए तथा आर दोनों सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। आपका आठवां क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए, बलबन ने रक्त और लौह जैसी कठोर नीति अपनाई। कारण आर, वह सुल्तान के पद और प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित करना चाहता था। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। बी, ए तथा आर दोनों सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। सी, ए सही है परंतु आर गलत। डी, ए गलत है परंतु आर सही है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। आपका नौवां क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य में ऐसी भूमि जो सीधे राज्य के नियंत्रण में थी और इन ग्रामों के किसान राज्य को कर देते थे कहलाती थी? ए, भंडारवाद ग्राम, बी, उम्बली ग्राम, सी, कुटग्गी, डी, मठापुर भूमि। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, भंडारवाद ग्राम। आपका 10वां क्वेश्चन है, कौन सी विशेषता आयने दहसाला पद्धति की नहीं है? ए, यह एक रैयतवाड़ी व्यवस्था थी जिसमें बिचौलियों का कोई अस्तित्व न था। बी, आइन ए दहशाला व्यवस्था का सर्वोच्च अधिकारी दीवान ए आला होता था। सी, यह व्यवस्था मुख्य तौर पर जब्ती व्यवस्था का ही एक सुधरा हुआ रूप थी। डी, यह 10 वर्ष के लिए स्थायी व्यवस्था थी। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। कौन सी व्यवस्था आइन ए दहशाला पद्धति की नहीं है? यह आपका हो जाएगा गलत। बाकी ए, यह एक रैयतवाड़ी व्यवस्था ही थी जिसमें बिचौलियों का कोई अस्तित्व नहीं था।
आईने रहसाला व्यवस्था का सर्वोच्च अधिकारी दीवान आला होता था। यह व्यवस्था मुख्य तौर पर जब्ती व्यवस्था का ही एक सुधरा हुआ रूप थी। आपका 11वां क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला, हड़प्पा स्थल सुरकोटड़ा तथा धौलावीरा खंभात की खाड़ी में स्थित है। दूसरा, हड़प्पा स्थल लोथल तथा रंगपुर कच्छ की खाड़ी में स्थित है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक तथा दो दोनों, डी ना तो एक ना ही दो। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, ना तो एक ना ही दो। आपका 12वां क्वेश्चन है, भारत में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में अनेक संप्रदाय अस्तित्व में आए, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? संप्रदाय संस्थापक, ए घोर अक्रियावादी अजीत केसर कम्बलीन, बी अनिश्चयवादी संजय वेलट्टीपुत्र, सी भौतिकवादी पकुधकचायान, डी आजीवक मक्खलीपुत्र गौशाल। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में अनेक संप्रदाय अस्तित्व में नहीं आए, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ये आपका हो जाएगा गलत, बाकी तीनों सही। आपका 13वां क्वेश्चन है, निम्न में से किनसे अशोक के व्यक्तित्व जीवन की आपका 13वां क्वेश्चन है, निम्न में से किनसे अशोक के व्यक्तिगत जीवन की जानकारी मिलती है? ए स्तंभ लेख से, बी बृहद शिलालेख से, सी लघु शिलालेख से, डी गुहा लेख से। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, लघु शिलालेख से। आपका 14वां क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 28 में दिए गए प्रावधानों पर विचार कीजिए, निम्न में से कौन से कथन सही हैं? पहला, अनुच्छेद 28 के अंतर्गत राजनिधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। दूसरा, यह व्यवस्था उन संस्थानों पर भी लागू होती है जिनका प्रशासन तो राज्य कर रहा हो, लेकिन उनकी स्थापना किसी विन्यास या न्यास के अधीन हुई हो। कूट, ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक तथा दो दोनों, डी ना तो एक ना ही दो। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, केवल एक। आपका 15वां क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनें। सूची फर्स्ट अनुच्छेद, सूची सेकंड प्रावधान। ए अनुच्छेद 243 मणिपुर राज्य के संबंध में विशेष उपबंध, बी अनुच्छेद 351 अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए विधान, सी अनुच्छेद 371 संघ की राजभाषा, डी अनुच्छेद 253 हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 243 हो जाएगा संघ की राजभाषा, अनुच्छेद 351 हो जाएगा हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश, अनुच्छेद 371 ये हो जाएगा मणिपुर राज्य के संबंध में विशेष उपबंध, अनुच्छेद 253 हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए विधान। आपका 16वां क्वेश्चन है,
संविधान के भाग 5 में संघ की कार्यपालिका का वर्णन किया गया है। निम्नलिखित में से कौन संघ की कार्यपालिका में शामिल है? पहला राष्ट्रपति, दूसरा उपराष्ट्रपति, तीसरा प्रधानमंत्री, चौथा महान्यायवादी। कूट ए 1 2 3, बी 1 3, सी 2 3 4, डी 1 2 3 4। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, महान्यायवादी। आपका 17वां क्वेश्चन है, दल बदल से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला, दल बदल से उत्पन्न निहरता संबंधी प्रश्नों का निर्णय सदन का अध्यक्ष करता है। दूसरा, अध्यक्ष द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होता है और इसे किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक तथा दो दोनों, डी ना तो एक ना ही दो। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, केवल एक। आपका 18वां क्वेश्चन है, निम्न युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? संविधान के भाग प्रावधान। ए भाग 9 का सहकारी समितियां, बी भाग 14 का संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, सी भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र, डी भाग 19 प्रकीर्ण। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्न युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो क्वेश्चन के अनुसार ये आपका है गलत। बाकी भाग 9 का सहकारी समितियां, भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र, भाग 19 प्रकीर्ण। आपका 19वां क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभी कथन ए, संसदीय सरकार को उत्तरदायी सरकार के नाम से भी जाना जाता है। कारण आर, संसदीय व्यवस्था में विधायिका अपने कार्यों तथा नीतियों के लिए कार्यपालिका के प्रति उत्तरदायी होती है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। कूट ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। बी, ए तथा आर दोनों सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। सी, ए सही है परंतु आर गलत है। डी, ए गलत है परंतु आर सही है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ए सही है परंतु आर गलत है। आपका 20वां क्वेश्चन है, मंत्रिमंडलीय समितियों के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए तथा सत्य कथन चुनें। पहला, मंत्रिमंडलीय समितियां संवैधानिक है। दूसरा, संसदीय मामलों के मंत्रिमंडलीय समिति संसद में सरकार की भूमिका एवं कार्यों को देखती है। कूट ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक तथा दो दोनों, डी ना तो एक ना ही दो। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल दो। आपका 21वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए, मई 1949 ईस्वी में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया गया। बी, 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। सी, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया गया। डी, 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये आपका है गलत। मई 1949 ईस्वी में राष्ट्रमंडल ने भारत की सदस्यता का सत्यापन किया गया था। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान अपनाया गया।
आपका 22वां क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभी कथन, मुख्यमंत्री राज्य सरकार के किसी भी मंत्री को बर्खास्त कर सकता है। कारण, मुख्यमंत्री राज्य मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। कूट ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। बी, ए तथा आर दोनों सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। सी, ए सही है परंतु आर गलत। डी, ए गलत है परंतु आर सही है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, ए गलत है परंतु आर सही है। आपका 23वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला, राष्ट्रीय आयोग के पास किसी भी राज्य आयोग के आदेशों के खिलाफ अपील सुनने का अधिकार है। दूसरा, यह अपील राज्य आयोग के आदेशों की तारीख से 60 दिनों के भीतर की जा सकती है। सत्य कथन है, ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक तथा दो दोनों, डी ना तो एक ना ही दो। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल एक। आपका 24वां क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभी कथन ए, वायुमंडल का निचला भाग जिसकी वायु सीमा 80 से 88 किलोमीटर तक निर्धारित की गई है सममंडल कहा जाता है। कारण आर, क्योंकि इनमें गैसों के अनुपात में परिवर्तन नहीं होता। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। बी, ए तथा आर दोनों सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। सी, ए सही है परंतु आर गलत। डी, आर गलत है परंतु ए सही है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। आपका 25वां क्वेश्चन है, कनाडा के शहर टोरंटो के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन चुनें। पहला, टोरंटो कनाडा का दूसरा सबसे बड़ा नगर है। दूसरा, यह कागज एवं लुगदी निर्माण उद्योग का प्रमुख केंद्र है। कूट, ए केवल एक, बी केवल दो, सी तथा एक तथा दो दोनों, डी ना तो एक ना ही दो। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, ना तो एक ना ही दो। आपका 26वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को श्वेत निवासियों की कब्र कहा जाता है। ए, एशिया के पूर्वी द्वीप समूह को, बी, गिनी तट को, सी, बिस्के की खाड़ी क्षेत्र को, डी, इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, गिनी तट को। आपका 27वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ए, पुनपुन नदी सोन नदी की सहायक नदी है। बी, बराकर नदी दामोदर नदी की सहायक नदी है। सी, खरकाई नदी ब्राह्मणी नदी की सहायक नदी है। डी, हेमवती नदी कावेरी नदी की सहायक नदी है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा गलत, बाकी तीनों सही है। आपका 28वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्म में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। खनिज शीर्ष उत्पादक देश, ए, क्रोमियम कजाकिस्तान, बी, तांबा चिली, सी, जिंक ऑस्ट्रेलिया, डी, टंगस्टन रूस। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, टंगस्टन रूस। निम्नलिखित युग्म में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, ये आपका है गलत।
क्रोमियम कजाकिस्तान, तांबा चिली, जिंक ऑस्ट्रेलिया। आपका 29वां क्वेश्चन है, अफ्रीका महाद्वीप के विभिन्न देशों के समूह में किन देशों का समूह हिंद महासागर के तटीय राष्ट्र हैं? सही उत्तर चुनें। ए दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, तंजानिया, केनिया। बी दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे, तंजानिया, केनिया। सी दक्षिण अफ्रीका, सोमालिया, मोजाम्बिक, इथोपिया। डी दक्षिण अफ्रीका, तंजानिया, मालवी, सोमालिया। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, तंजानिया, केनिया। आपका 30वां क्वेश्चन है, भारत के जो राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा बनाते हैं उन्हें उनकी लंबाई के अधिक से कम क्रम में व्यवस्थित कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर चुनें। पहला मेघालय, दूसरा मिजोरम, तीसरा पश्चिम बंगाल, चौथा असम, पांचवा त्रिपुरा। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, असम। आपका 31वां क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट यूरेनियम केंद्र, सूची सेकंड और स्थिति। ए तुरमाडी तेलंगाना, बी गोगी झारखंड, सी लंबापुर कर्नाटक, डी दुमाई साइद मेघालय। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, तुरामाडी झारखंड, गोगी कर्नाटक, लंबापुर तेलंगाना, दोसाई साइद मेघालय। आपका 32वां क्वेश्चन है, निम्न युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? झील और स्थिति। ए किलीवेली झील तमिलनाडु, बी नक्की झील गुजरात, सी पुलिकट केरल, डी चंदोबी झील मेघालय। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, आपका 33वां क्वेश्चन है, जलवायु समूह के बारे में दिए गए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, जलवायु समूह द क्लाइमेट ग्रुप वर्ष 2003 में स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय लाभकारी संगठन है। दूसरा, इस संगठन का उद्देश्य जलवायु कार्यवाही को तीव्र करने के साथ साथ ऊर्जा दक्षता सुधारों को मापना और रिपोर्ट करना है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक तथा दो दोनों, डी न तो एक न ही दो। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, केवल दो। आइए देखते हैं 34वां क्वेश्चन, अटल नवीकरण और शहरी रूपांतरण मिशन 2.0 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह योजना 1 अक्टूबर 2021 को प्रारंभ की गई। दूसरा, इस योजना का उद्देश्य देश के 4700 शहरी स्थानीय निकायों में 100% जलापूर्ति एवं 500 अमृत शहरों में 100% सीवेज निस्तारण करना है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं?
ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक तथा दो दोनों, डी न तो एक ना ही दो। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, एक तथा दो दोनों। आपका 35वां क्वेश्चन है, जनवरी 2024 में नीति आयोग द्वारा जारी गरीबी से संबंधित चर्चा पत्र के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? इसके अनुसार 2022-23 में बहुआयामी निर्धनता घटकर 11.28% रह गई। बी, चर्चा पत्र के अनुसार संदर्भित अवधि 2013-14 से 2022-23 में बहुआयामी निर्धनता में 17.89% की गिरावट दर्ज की गई है। सी, संख्या की दृष्टि से विगत 9 वर्षों में 23.82 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं। डी, विगत 9 वर्षों के दौरान सर्वाधिक 5.94 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश में बहुआयामी निर्धनता से बाहर निकले हैं। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जनवरी 2024 में नीति आयोग द्वारा जारी गरीबी से संबंधित चर्चा पत्र के संबंध कौन से कथन सही नहीं है? तो ये आपका है गलत। बाकी ए सही है, बी भी सही है, डी सही है।